जैसे गले में मंगलसूत्र पड़ जाने के बाद में पति की निगाह में आप रहते हो, उसी तरह गले में रुद्राक्ष पड़ जाने पर शिव की निगाह में आप रहते हो, शंकर की निगाह में हो, शिव की निगाह। जो महापुराण की कथा कहती है, जो गले में रुद्राक्ष पहनता है या गले में तुलसी की माला धारण करता है, इनको पहचान लिया जाता है कि ये कौन सी कंपनी का माल है। सिर का तिलक मरते समय हो सकता है ज्यादा तेज, ऐसा सुना है जिसको अटैक आता है तो उसको पसीना बहुत तेज आ जाता है, तो हो सकता है वो पसीने में भीग गया और ऊपर से यमराज बंदी बनाने आ गया और उन्होंने कहा उठाओ इसको, तो के ये तो भक्त है, कहां से दिख रही है, तिलक मिलक तो लगा, उनकी पोज दिया बेचारा किसी ने, तो फिर कहा उठाओ इसको, नहीं ये भगत है, तो के इसके गले में देखो कौन सी माला पड़ी है, फिर देखा कि इसमें रुद्राक्ष पड़ा है कि तुलसी की माला पड़ी है। गले में माला तुलसी की और रुद्राक्ष की, और जैसे बल्ब, आजकल का जमाना का जो बल्ब आए ना सीएफएल का, ऐसा सफेद वाला लट्टू, नहीं लट्टू तो पहले कहते थे पीला वाला, हाँ वही तो जीजी में भूल गया था, एलईडी बल्ब, तो वो बल्ब जो है एलईडी का, तो वो बल्ब है जिस दुकान से खरीद के लाने, वो स्केच पेन से वो मार्कर से लिख दे इतनी तारीख को इतनी तारीख तक, और वो बोल भी दे जब ये गड़बड़ हो जाए नहीं इसके पहले तो लिया ना। तो 100 साल का बल्ब तो अपन सब है, पैदा हुए उस दिन से सोच के बैठे 100 साल की उम्र होगी, 100 साल की उम्र होगी, पर बल्ब कभी भी गड़बड़ हो जाए नहीं, समझ रहे? 70, 75, 63, 55, और कभी कभी तो एकदम डीपी फाल्ट हो जाए, सारा बल्ब एक साथ उड़ जाए जैसे कोरोना उड़ गया, ये भी कह सकते हो, कभी कभी तो फाल्ट हो ही जाए, राइट है। तो अगर बल्ब गड़बड़ करे तो इसको वापस ले आना, मैं बदल के दे दूंगा। भगवान लिख रहे हैं कि याद रखना, जैसे बल्ब कंपनी का माल कंपनी में वापस चले जाता है, दूसरी कंपनी वाला लेगा क्या, बजाज वाला वो कौन सा सीएफएल, और दूसरे कंपनी का ले ले, तो ये कंपनी का वो कंपनी में नहीं जाए, वो कंपनी का वो कंपनी में नहीं जाए, जिस कंपनी का उसी कंपनी का मालिक वापस करेगा और तुम्हें दूसरा बल्ब उसी कंपनी का देगा, उसी कंपनी का देगा। अब जरा विचार करिए, जब कंपनी का बल्ब कंपनी में जाकर बदला जा रहा है, तो आपके गले में अगर रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, अंतिम समय में प्राण छूट रहा है, कोई पास में हो ना हो, राम नाम निकला, कृष्ण नाम निकला, शिव नाम निकला ना निकला, तुमने प्रसाद खाया ना खाया, तुलसी का दल खाया ना खाया, अब किसको मालूम कि मरने वाला कि तुलसी का दल तोड़ के खा जाएगा? नहीं हो सकता तुमने प्लानिंग करके रखी हो कि तुलसी का पौधा ही बाजू में लेके चल रहा है साथ में, जैसे निपटेंगे वैसे खा लेंगे, तो ना हमको मालूम ना तुमको मालूम कि मरते समय, मरने का समय आ गया तो कोई बोल दे कि हाँ तुम आधे घंटे बाद मरने वाले हो, निपटने वाले हो, तो भी तुम तुलसी नहीं खाओगे। सबसे पहले तो जायदाद छोटे बेटे की थी, बड़ी बेटे की थी, मंझले की थी, संजले की थी, पत्नी को इतना दे दो, कुटुंब को इतना दे दो, और मालूम पड़े ऊपर से यमराज भी कह निपटने का समय आ गया, 5 मिनट बचे, बस 2 मिनट बचे, 1 मिनट बता, इतने में बोला पड़ोसन को ले जा, अभी तो यहाँ किस कंपनी के हो? मान लो अगर मंत्र जाप नहीं करा, तुलसी का दल भी नहीं मिला, बेलपत्री का वृक्ष भी नहीं मिला, मान लो कुछ भी नहीं मिला तुमको, गंगा जल भी नहीं मिला, तो एक काम कर जाना, साथ में मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं, जीजी बिल्कुल ठिकाना नहीं है मृत्यु का भी। ईमानदारी की बात है, लोग तो यूं ककड़ी भुट्टा की तरह निपटे जाते हैं, कभी भी कोई भी बीमारी हो जाती है लोग चलते जाते हैं, कुछ भी हो जाता, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बीपी ऊंचा नीचा हो गया, शुगर ऊपर नीचे हो गई, चल बड़ी बड़ी बीमारियां होती जा रही हैं, चल तो जीवन का कोई ठिकाना, अलमस्त होकर रही है, गले में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला पहनकर रखी है, कभी भी प्राण छूटेंगे यम के दूत बंदी बनाने आएंगे, कंपनी का माल देखेंगे कि कौन सी ब्रांड का है, रुद्राक्ष पड़ा है कैलाश भेज दो, तुलसी पड़ी है बैकुंठ भेज दो, और कुछ नहीं पहना तो यमराज ने कहा न रख ले, चलो कबाड़े की दुकान में मतलब कबाड़ा मिलेगा, हंसोमती, जो पहने हैं वो समझ जाएंगे, जो नहीं पहने रुद्राक्ष और तुलसी ध्यान रख लेना रे, 2 रुपया किलो, आप कबाड़े की दुकान पे मिलने वाले हो। शिवरात्रि से नियम बना लेना कि मैं गले में एक रुद्राक्ष, गले में नहीं पहनूं तो हाथ में पहनूं, हाथ में नहीं पहनूं तो कानों में पहनूं, कानों में नहीं पहनूं तो कंठ पर पहनूं, पर एक मनका पहनूं, माला नहीं पहनूं तो एक पहनूं, एक तुलसी की माला पहनूं, तुलसी की नहीं मिले तो एक मनका की पहनूं, पर पहनूंगी जरूर पहनूंगी, ये नियम शिवरात्रि से बना लो कि जीवन का कोई भरोसा नहीं।
किराए के मकान में रह रहे हो और इतने अभिमान में जी रहे हो, कितना अहंकार। अरे राम, जरा जरा सी बात में कह दे मेरा घर, मेरी बहू, मेरा बेटा, मेरी जमीन, मेरा प्लाट, मेरी जायदाद, मेरी काया, कितना अभिमान। और किराए के मकान में रह रहे हो, जब तक सांस दे रहे हो तब तक के सांस चल रही है, तब तक रह रहे हो। किराया देना बंद, घर से निकाल दिया धक्के मार के, चल चल निकल तोरी जगदम्बा, चल बाहर, कौन रखे। और वाह रे, किराए के मकान से भी कितना प्रेम, किराए के मकान में रहते रहते भी बहुत प्रेम, कितना। किराए के मकान की फर्श बेकार हो गए, फर्श बदलवा दिया। जब जाना है तो फर्श बदलने की जरूरत क्या है। छत खराब हो गई, टीन बदला दी, छत बदला दी। मकान मालिक ने कहा क्यों तूने छत नहीं बदलाई? हमने पैसा लगाया है, मकान हमारा हो गया। कैसे हो गया? किराए के मकान में रह रहे हो, किराए के मकान की छत कोई बदलाता है? अरे बोलो तो जम के, पर बदला दी तुमने तो। अब रहते रहते 80 साल हो गए, छत बदला दी, खिड़की दरवाजे बेकार हो गए, खिड़की दरवाजे बदला दिए, और एक दिन आ गया मकान का मालिक को निकाल के बाहर कर दिया। ये उसी में का हाल है। फर्श खराब हुआ, पैर खराब हो गए, क्रीम लगा लगा के पैर से कर लिया फर्श। छत खराब हो गई। महाराज की दुकान कब की हुई? थोड़े बहुत आते नहीं है, ताऊ जी निपट जाते। राम जी करे बड़ा मुश्किल का जीवन है, और इस मुश्किल के जीवन में भी अलमस्त होकर जीना सीखना है तो कुबेरेश्वर धाम से सीखो कि मस्ती क्या होती है। बड़ा मुश्किल का जीवन है, अलमस्त होकर जियो। जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा जीवन। महाराज अब छत खराब हुई, छत बदलवा ली, खिड़की गड़बड़ हो गई तो क्या कि इनका कांच बदल दो, कांच बदलवा ली। चौखट खराब हो गई, सागौन की दी थी, साजड़ की लगवा ली। पूरी चौखट, किसी किसी की तो चौखट दरवाजा ऐसा हो गया निकली भारी आई जाए। एक बार इंदौर की कथा याद आ रही है, पहले भी कथा में कहा, इंदौर में पहले कथा करने जाए तो एक जगह कथा करके आए, कथा करके आए तो वो अम्मा पर्स में से सामान, पर्स था वो भूल गई। अब उसमें भूली की कहीं रख के चली गई, ब्याज की भगवान जाने, सब सामान भर दिया। अब सब सामान रखा, यहाँ से सामान भर के सीओर आया इंदौर से, जैसे इंदौर से सीओर आया। अब बच्चों को तो सामान खोलने की थी बहुत, तो ये राघव माधव सामान खोले, जो सामान खोले तो उनमें एक डब्बी, और डब्बी में 32। अब राघव चिल्लाते चिल्लाते आए और राघव जी कहे पापा, पिताजी। हमने कहा क्या हुआ? अब क्या पहली बार कोई चीज नहीं आई है? कहा जो देखी तो हमने समिति को फोन लगाया कि आपके कार्यकर्ताओं में से किसी की जो है चौखट यहाँ आ गई है। तो उन्होंने कहा गुरुजी समझ में नहीं आया। हमने कहा 32 की 32 यहीं आ गए। तो क्या कार्यकर्ता तो सब यही? हमने कहा 32 ना। अच्छा, तो वहां कैसे पहुंच गए? हमने कहा पता नहीं, कोई बहन ने चढ़ा दिए होंगे कि महाराज के बुढ़ापे में काम आए। तो लोग आगे की देख के चलते, अभी आगे की देख के चलते। शंभो शरण मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। अब जीवन है मनुष्य का, कुछ भी किराए के मकान में रह रहे हो। अरे सारा किराए का मकान तुमने बदल लिया, सब कुछ हो गया, पर मकान मालिक एक दिन आ गया, चलो बाहर निकलो। यमदूत आ गए, चलो आत्मा को निकालने के लिए। रो रहा है, भड़क रहा है, तड़प रहा है, मैंने उसे नीर बहा रहा है, अब कैसे जाऊं मैं छोड़कर। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिर हाल करना पड़ेगा। अरे भाड़े के क्वार्टर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले। क्वार्टर का किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। कितनी आसक्ति होगी, रहना कुछ दिन है और आसक्ति बहुत है। महाराज गले में रुद्राक्ष की माला पहनो, गले में तुलसी की माला पहनो। अंतिम समय में कोई तुलसी दल दे ना दे, अंतिम समय में कोई गंगा जल दे ना दे, गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा है, गले में अगर एक तुलसी की माला पड़ी है, तो तुम्हारी अंतिम अवस्था तक सुधार देगा। तुमने कोई दान करा तुम्हारे खाते में, तुमने कोई पुण्य करा तुम्हारे खाते में, तुमने कोई सत्कर्म करा तुम्हारे खाते में जाएगा, और अनायास
अगर तुमने कुछ वस्तु पाई, भोजन करा, तो भगवान को भोग लगाए बिना अगर खा गए, तो अगर वो आहार, वो भोजन का एक निवाला जब गले में जाएगा, तुलसी की माला या रुद्राक्ष की माला से टच होकर आहार नली से नीचे जाएगा, तो वो भगवान का प्रसाद हो जाएगा। फिर तुमने जो पाया वो भगवान के प्रसाद के अनुकूल हो गया। बना लो नियम शिवरात्रि से, बना लो। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, मेरे वो गर्दानी मेरे शिव की कथा कर रही है कि विश्वास रखकर गलती ना करें। हमारे जीवन में हम गलतियां बहुत कर रहे हैं। हम मध्याह्न के बाद में स्नान अगर कर रहे हैं तो वो दुख है, तकलीफ, कष्ट है। प्रातः के समय पर 1000 घर में काम पड़े रहे, पहले सबसे पहले आप 1000 काम पड़े हैं, पहले स्नान करो, भले फिर काम में लग जाओ, दूसरी बार फिर नहा लेना, पर पहला स्नान हो जाना चाहिए। महाराज हमारे यहां पर कहते हैं घर से जो भूखा जाता है पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है, इसलिए घर से जोरदार निपटा के जाओ। भले थोड़ा बहुत खाकर जाओ, पर घर से खाकर जाओ। अगर खाकर जाओगे, भोजन करके जाओगे, तो जिस के यहाँ जाओगे वहां पर खाने को जरूर मिलेगा। और भूखे चले गए ना, भले तुम्हारे मामा जी ने, काका जी ने, बुआ जी ने, मौसा जी ने, मौसी जी ने, चाचा जी ने, चाची जी, किसी के यहाँ भी चले जाओ, खाने तक को नहीं मिलेगा। ये नियम है। अब जाओ, थोड़ा बहुत कुछ खाते जाओ, आराम से पाकर जाइए, भूखे नहीं जाना। उसी तरह जैसे घर से भूखे चले गए तो कहीं भोजन नहीं मिलता, उसी तरह बिना रुद्राक्ष और बिना तुलसी के माला के अगर चले गए तो वहां वैकुंठ नहीं मिलता, वहां कोई फल नहीं प्राप्त हो। गले में धारण। पद्म पुराण का पाताल खंड अध्याय नंबर 7 और अध्याय नंबर 9 ये वर्णन कर रहा है कि हमें धारण करना। महाराज भगवान के पास में माया भी है, भगवान के पास में भक्ति भी है। माया आपको नचाएगी, भक्ति मेरे शंकर को नचाएगी। माता पार्वती जी ने भगवान शिव की भक्ति को धारण कराया। कितना बल है, कितना बल भक्ति में। पार्वती मैया ने शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा, अर्चना करी। एक जगह पर बैठकर गुफा के अंदर माता पार्वती अपनी सहेलियों के साथ बैठकर शंकर जी की आराधना कर रही हैं और शिव की आराधना में लगी हुई हैं। उस भक्ति का बल कितना प्रबल होगा कि पार्वती मैया बैठकर भजन कर रही हैं और शंकर भगवान का आसन डोल रहा है, शिव जी का आसन डोल रहा है। जब तुम शंकर भगवान पर 1 लोटा पानी चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर धतूरा चढ़ाते हो, जब तुम शिव जी पर पुष्प चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, सच्ची श्रद्धा विश्वास और भक्ति से चढ़ाते हो, तो देवताओं का आसन भी डोलता है। देवलोक का आसन डोलता है। कोई नया काम चालू कर रहे हो आप, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, नौकरी नहीं लग रही हो, सर्विस नहीं लग रही हो आपकी, आपने बहुत एग्जाम दे ली, बहुत परीक्षा के लिए आपने तैयारी कर ली है, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास, अथक प्रयास आपने कर लिया। भगवान प्रदोष का अगर दिन हो और प्रदोष काल का समय हो और एग्जाम प्रदोष के बाद हो, या आपको तारीख मालूम पड़ जाए, उसके पहले अगर 15 दिन 20 दिन पहले भी प्रदोष पड़ रही हो, तो बेलपत्री समभागी बना। समभागी मतलब ये जो चिकना वाला पत्ता होता है ना बेलपत्री का, सीधा वाला भाग, और इस पत्ती का भी सीधा वाला भाग, ये दोनों जो बेलपत्री के चिकने भाग होते हैं महाराज, ये बेलपत्री का जो चिकना भाग है और ये चिकना भाग है, इन दोनों में लाल चंदन लगाकर बेलपत्री के भाग को जोड़ना महाराज। इस भाग को अपने हस्त कमल में रखकर उल्टा हाथ उस पर रखकर भगवान देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र हो, षडाक्षर मंत्र हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव महापुराण का मूल मंत्र हो,
स्मरण कर कर उस मंत्र का अपनी कामना कहकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर उसको छुआ कर भगवान शंकर पर उसका स्पर्श कराकर उसको लाकर नंदी का एक चरण ऊंचा भाग जहां चरण का हो, नंदी जब शिव जी के सामने होता है तो उसका एक पांव ऊंचा होता है, नंदी का जो पांव ऊंचा हो उस मंदिर में जो भी, चाहे आगे पांव हो पीछे का पांव, जो पांव उस मंदिर में हो ऊंचा, उस चरण के पास अपनी कामना कर कर रख दीजिए और थोड़ा सा मूंग, हरा मूंग थोड़ा सा, श्री गणेश जी महाराज का नाम लेकर किसी भी गौशाला में या नंदी गण जहां हो, आपके मोहल्ले में कोई नंदी हो जो घूमता हो रोड पर, कोई बेल हो, तो उसको वो मूंग खिला दीजिए और उसके बाद थोड़ा सा हथेली लेकर थोड़ा सा खिलाकर आप अपने एग्जाम पर या कोई व्यापार चालू कर रहे हो या नौकरी करना चाह रहे हो, सर्विस करना, आप उसके लिए चले जाओ, उसमें सफलता मिलेगी। पर करना किसको पड़ेगा? जो व्यापार करने जा रहा है, जो नौकरी करने जा रहा है, जो सर्विस करने जा रहा है, जो अप्लाई करने जा रहा है, जो अप्लाई के लिए आगे बढ़ने जा रहा है, कोई कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहा है, करना उसको। अच्छा, शादी करना है लड़के की, उपाय कर रही अम्मा, उपाय मां कर रही है। शादी करना है बेटी की, उपाय कर रही मां। थोड़ा तो बेटा बेटी का हाथ तो लगवाओ उसको, भले वो करने नहीं जाए पर स्पर्श तो कर दे उसको। फिर कल वाली बात आ गई महाराज, तुम समोसा खाओगे तो तुम्हारे पेट में जाएगा, वो खाएगा उसके पेट में जाएगा। तुम भजन करोगे तुम्हें मिलेगा, वो करेगा उसको मिलेगा। दान तुम करोगे तुम्हारे खाते में जाएगा, वो करेगा उसके खाते में जाएगा। मरने के बाद घर के बच्चे दान देते हैं, मरने के बाद तो पिता के लिए दिया गया, पत्नी के लिए दिया गया, पति के लिए दिया गया, अपने दादा परदादा के लिए दिया गया, कुटुंब कबीले के लिए दिया गया। वो दान जो तुम दे रहे हो उसके खाते में कितना गया, कितना प्राप्त हुआ? अरे जरा विचार तो करिए। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया, श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा कि वो धुंधकारी के लिए तर्पण करा गया, तिलांजलि दी गई, गया जी का श्राद्ध करा गया, ब्रह्म कपाली करी गई, ब्राह्मण भोज कराए गए, भंडारा कराया गया। गोकर्ण ने अपने भाई के लिए कितना कितना प्रयास किया, अथक प्रयास गोकर्ण ने कर दिया, तब भी धुंधकारी को मुक्ति मिली थी? जम के बोलिए जरा। नहीं, जब नहीं मिली तब सूर्य नारायण भगवान के पास में गया और वहां जाकर कहा, प्रभु मेरे भाई को मुक्ति नहीं मिल रही। सूर्य देवता ने कहा, तुमने क्या करा? मैंने पिंडदान करा, मैंने तर्पण करा, मैंने ये तिलांजलि दी, मैंने वो तिलांजलि दी, तो मैंने तो गया जी का पिंड भी दिया, और गया जी का पिंड दिया तो कम से कम उसको मुक्ति तो मिलना थी। फिर गया जी के पिंड के, आखिर गया जी में पिंड दिया जाता है तो फिर मुक्ति क्यों नहीं मिली? तो इतने में सूर्य नारायण भगवान ने कहा, अरे गोकर्ण, तेरे भाई को मुक्ति तो मिल जाती, दिक्कत नहीं है, तूने गया जी में जो पिंड दिया उससे मुक्ति तो मिल जाती, पर एक गलती हो गई, गया जी में पिंड देते समय तूने धुंधकारी का नाम लिया, संकल्प देते समय उसके पिताजी का नाम लिया, उसकी माताजी का नाम लिया, और गोत्र तूने आत्मदेव का बोला, उसके पिता का गोत्र बोला। पर धुंधकारी आत्मदेव की औलाद थी क्या? धुंधकारी आत्मदेव का पुत्र था क्या? नहीं, धुंधकारी तो एक सखी की संतान थी, एक सहेली की संतान थी, जिसको वो पैसे से खरीद कर ले आई थी और लाकर कह दिया ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, और उसका पालन पोषण पालन करने लगी। तो भगवान सूर्य नारायण ने कहा, गया जी से मुक्ति मिल जाती, का बोलता? किसका? धुंधकारी की माता का, पिता का गोत्र बोलता तब, पर गोत्र बोला गया आत्मदेव का। फिर भागवत सुनाई, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, एक जरा सी त्रुटि थी, जरा सी त्रुटि, और वो त्रुटि थोड़ी सी त्रुटि से वंचित हो गया, बैकुंठ वंचित हो गया भगवत भजन से, थोड़ी सी त्रुटि आई और वो दूर हट गया। नहीं तो कितना तर्पण तिलांजलि सब कुछ करा। तो आप जो मर गया, जो चले गया, उसके लिए जो दे रहे हो कितना मिला उसको? शिव महापुराण की कथा कहती है प्राप्त भी होता है, पर उसका कुछ भाग जो दान कर रहा होता है, जो सत्कर्म कर रहा होता है, उसके खाते में चला जाता है। कुछ
उसके खाते में गया जरूर है, पर जिसने दान किया उसके खाते में गया। तो वो जो जीवात्मा गई है, जो चले गया, जो मर गया, उसके खाते में क्या था? शिव महापुराण की कथा गरुड़ पुराण कहती है, शिव पुराण कहती है, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, नर्मदा पुराण, श्रीमद् भागवत, सारी कथाओं में नरकों का कथन आता है। उसमें वर्णन आता है कि जीते जी अगर तुमने किसी को दान दिया है, जीते जी भोजन कराया है, जीते जी किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, जीते जी कोई सत्कर्म करा है, तो वो तुम्हारा दान, पुण्य, धर्म तुम्हारा अटल है, फिर वो नष्ट नहीं हो सकता तुम्हारे द्वारा जो किया गया। फिर भले मरकर चले गए, वो अपनी खिलाफ। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा, कोई दूसरा नहीं भोगेगा। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, आपके शरीर की जितनी कैपेसिटी लगती है उससे ज्यादा कमाओ, पर अपने ऊपर खर्च भी करो, थोड़ा दान धर्म पुण्य भी करो। क्यों? ऊपर जब खाता खुलेगा तुम रोगे, चिल्लाओगे, मैंने अपनी पत्नी के लिए, मैंने अपने बच्चों के लिए कमाया था, मुझे अकेले को नरक क्यों भेजा? भगवान भी कहेगा दुकान पे बैठ के झूठ तूने बोला, कपट तूने करा, बेईमानी तूने करी, प्रपंच तूने करा। तेरी पत्नी ने कभी किया था तुझसे कि तू झूठ बोल? इतने बैठे हो और जितने टीवी पर सुन रहे हो, कभी किसी पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम चोरी कर लाओ, बेईमानी कर लाओ, छल कर लाओ, किसी का गला दबा कर लाओ? कोई पत्नी बोली कुछ? बच्चों ने कहा पापा जाओ चोरी कर लाओ, जाओ कपट कर लाओ, बेईमानी कर लाओ, छल कर लाओ। चोरी तूने करी, बेईमानी तूने करी, कपट तूने करा, प्रपंच तूने करा, झूठ तूने बोला, एक का दो तूने करा, तो भोग भी तू, न पत्नी भोगेगी न बच्चे भोगेंगे, तुम तो चकाचक खजूर की चोटी बनाए रहे हो। भोगे वो इसलिए निवेदन है धर्म पत्नियों से कि पति कैसे भी कमाई करके लाए, वो बेईमानी की लाए, छल की लाए, कपट की लाए, प्रपंच की लाए, झूठ बोल कर लाए, अच्छा कैसे भी कमा कर लाएगा, लाएगा तुम्हारे पास में, लेकर आएगा तुम्हारे घर में। जब वो कमाई कर लाए उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, कहीं शिव पुराण में, कहीं धर्म में, कहीं भागवत, कहीं संकीर्तन, कहीं सत्संग, कहीं यज्ञ, कहीं अनुष्ठान, कहीं भंडारा, कहीं भोजन जहां बन जाए, कहीं कुंवारी कन्याओं की शादियां, कोई विकलांग को कोई चीज की जरूरत है उसको प्रदान कर देना, और किसी की शिक्षा की जरूरत हो उसमें लगा देना, किसी को दवाई की जरूरत हो उसमें लगा देना, पर उसमें से कमाई में से थोड़ा थोड़ा निकालते रहना। क्यों? क्योंकि वो कमा रहा है, अकेला ना भोगे, भोग में थोड़ी सी कमी धर्म पत्नी कर सकती है, दान पुण्य धर्म कर, और पत्नियां निकालती तो हैं अलमारी में से, पर साथ पेंटिंग में लगाया, धर्म में नहीं लगा पाती, पेंटिंग में लगा। धर्म में लगाने का अगर समय आ जाए ना तो 50 बार विचार करना पड़ता है। दो की नींद, दो 50। अरे भाई राम नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी वो सारे कंगाल हुए। अरे चांदी सोने वालों सुन लो, हो चांदी सोने वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा सब यहीं धरा रह जाएगा। इसलिए भोले बाबा के दरबार में, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता। ऐसा कोई बचा ही नहीं। दो प्रमाण पत्र सबसे ज्यादा काम के हैं, बहुत ध्यान देना। ये दो नहीं होंगे
एक प्रमाण पत्र नहीं होगा तो कहीं एडमिशन नहीं होगा, दूसरा प्रमाण पत्र नहीं होगा तो बैंक में पड़ा हुआ दंड नहीं मिलेगा। पहला जन्म प्रमाण पत्र, दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र। समझ आ गई है? ये दो प्रमाण पत्र अगर नहीं होंगे तो किसी काम का नहीं। हॉस्पिटल में अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो फिर उसका जन्म प्रमाण पत्र होना, जम के बोले जरा, जरूरी है। और मर गए तो सिद्ध करके मरो कि हम मर गए, उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। श्रीमान मोहनधारी जी, श्रीमान निपट चले गए। चार अगरबत्ती, एक माला, टेबल पे फोटो, अगरबत्ती भी आलू में खुशी हुई, स्टैंड भी नहीं मिलता अगरबत्ती का, घर स्टैंड नहीं ला, भूल लिया, सामने वाली आंटी से आलू लिया कटवा के, आलू में चार अगरबत्ती। हाँ भूल गए तो केले में भी लगा देते हैं, सही किया। भगवान आप सबकी याद दस्ता ऐसी बना के रखे, कम से कम याद तो दिला। क्या मृत्यु का समय है, अंतिम क्षण, कुछ नहीं है, सब भटक गए। पर जो शिव महापुराण की कथा आपने सुनी है, जो शंकर का नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, जो तुमने दान धर्म पुण्य सत्कर्म किया है, वो आपके खाते में रखा है, खत्म नहीं। शिव मंदिर में चढ़ाया हुआ एक लोटा पानी तुम्हारी अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ है और ऊपर भी सांस देगा, जीवात्मा के साथ अंतिम क्षण तक। अंतिम क्षण कितनों को मिला है? बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, कितनी सुंदर बात लिखी है लिंग पुराण में। एक लोटा पानी जब शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो उसके हिस्से हो जाते हैं। एक भाग शिव के पास, दूसरा भाग गंगा के पास, तीसरा यमुना, चौथी सरयू, पांचवी मंदाकिनी। भारत की भूमि की जितनी नदियां हैं सारी नदियों में उसका भाग चले जाता है। शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का पानी का भाग 33 कोटि देवताओं के हिस्से में चले जाता है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ एक लोटे पानी का भाग मृत्यु लोक में जो देव वृक्ष हैं, पीपल, आम, बड़, तुलसी, बेलपत्री, गूलर आदि आदि जो देव वृक्ष हैं उनके खाते में चले जाता है। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का भाग आपके पितरों के खाते में चले जाता है। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ एक लोटे का पानी आपके पूर्वजों के आहूतों जो गर्भ अवस्था में शांत हो गए, कुंवारी अवस्था में मर गए, वो प्रेत जो 20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में कोई घर का व्यक्ति बीमार पड़ता रह रहा है। अभी ये बीमार थे, मालूम पड़े वो बीमार पड़ गए, उनके बाद में वो बीमार पड़ गए, उनके बाद में वो बीमार पड़ गए। कुछ ना कुछ बीमारी चल रही है, घर को घेरी हुई है और घर में लग रहा है कि ये बीमारी तो घर ही नहीं छोड़ रही है। बताओ, जब से कोरोना आया घर में पड़े पड़े सबने खूब खाया और सब अच्छे भी रहे, पर ये बीमारी तो पीछे ही नहीं छोड़ रही कि कहीं किसी को कुछ हो रहा है, कहीं किसी को कुछ हो रहा है। तो तुम्हें ऐसा लगे कि घर में बार बार बीमारी आ रही है और पूरा पैसा इधर उधर जा रहा है, तुम्हारे घर में पैसा नहीं जुड़ रहा, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे कमाने में या हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है। या तो कमाने में गड़बड़ी हो रही है या हमारा भजन, हमारी भक्ति, हमारा स्मरण, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास डोल गया। अगर भक्ति प्रबल है तो क्यों नहीं भगवान मिलेगा? एक माता ने लिखा है, देखो ज्यादा पत्र तो पढ़े नहीं, बहुत सारे रखे हुए।